बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं एग मैकरोनी चिकन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। 5 अंडे लिए हैं मैंने, जिसकी जर्दियाँ अलग कर ली हैं और वाइट एग अलग कर लिया है। इसके साथ मैंने बॉयल्ड चिकन लिया है, उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। 1 कप शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने काट लिया है। ये 1 कप बॉयल्ड मटर हैं और एक चम्मच काली मिर्च। साथ मैंने 1 कप मैकरोनी ली हुई है, बॉयल की हुई है मैंने। 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है और साथ मैंने जो है ये टमाटर काट के रखे हुए हैं। और इसके साथ हम इसमें इसके अलावा ऐड करेंगे मक्खन। 2 क्यूब्स लिए हैं मैंने बाज़ार से। ये अंडे जो मैंने अंडे की जर्दियाँ अलग की हुई हैं, हम इनको अच्छी तरह से बीट लेंगे और जर्दियों को अलग से बीटना है आपने। ठीक है, इनको अच्छी तरह से फेंटना है अलग अलग दोनों को। सबसे पहले अंडे की जर्दियाँ फेंट रही हूँ मैं। तो आपने इसको इतनी अच्छी, जितना ज़्यादा अच्छे से आप इसको फेंटेंगे, मिक्स करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो आपने इसको कोशिश करनी है कि जितना अच्छा हो सके आपने इसको बीट कर लेना है। एक बाउल लें, उसमें एग वाइट डालें और आपने इसको एग वाइट को भी अलग से बीट करना है। आपने अंडे की जर्दियाँ जो हैं और जर्दियाँ और ये एग वाइट जो है इसको इकट्ठे बीट नहीं करना। इस बात को आपने जहन में रखना है। अब ये देखें, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। हम इस मेज़े को जितनी अच्छी तरह से बीट करेंगे, हमारी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बहुत ज़्यादा बीट करें। इस तरह आपने इस मेज़े को फ्लफ़ी बना लेना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ इसको। देखें, इसको इतना ज़्यादा मैंने बीट किया है कि इसके ऊपर झाग बननी शुरू हो गई है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसको फ्लफ़ी बना लेना है। ये देखें कैसे इसके ऊपर से झाग बन रही है। अब आपने इसमें क्या करना है, मक्खन ऐड करना है। मैंने जो लिया है वो बाज़ार वाला लिया है। आप चाहें तो आप इसमें घर वाला मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बाज़ार से लिया था, तो ये मैंने बाज़ार वाला ही इसमें ऐड किया है। इसको अब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इस अमेज़े में वो जो जर्दियाँ हमने बीट करके रखी थी वो डाल दी। ये आपने अच्छी तरह से इसको डाल के इसको फिर बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें हम क्या डालेंगे, काली मिर्च है, मैंने 1 चम्मच लिया है। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने इसमें नमक ऐड कर लें। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, 1 चम्मच लिया है मैंने एक नमक का। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें नमक ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें। इसको साथ मिक्स कर लें और आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है साथ ये मैंने बॉयल चिकन लिया था 1 कप, जो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ये मेरे पास मटर हैं, इसके अलावा वो मैं डालूँगी, शिमला मिर्चें हैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो आपने भी सेम इसी तरह प्रोसेस करना है, 1 बाय 1 चीज़ें ऐड करते जाना है और इसके अंदर मिक्स करते जाना है, सेम जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मैक्रोनी है बॉयल की हुई, 1 कप ली है मैंने, पहले से बॉयल करके रखी हुई हैं चीज़ें। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऐसे ही नहीं डाल देनी, पहले बॉयल करनी है उनको। 1 कप मैंने काट के रखी थी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब बोल दी ज़्यादा बोल। आपने भी सेम इसी तरह इस मेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ना तो ज़्यादा इतना पतला कर लेना है इसको। आपने क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किस मिकदार में इसमें कितनी चीज़ें डालनी हैं।
अब हम एक एक पैन में घी लगा लें। आप उसमें इस अमेज़े को ऐड करें और मैंने उसको इसके ऊपर सजावट के तौर पर या वैसे भी इसकी लुक भी अच्छी आती है और इससे इसका टेस्ट भी मज़ेदार बनता है, टमाटर काट के इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप भी इसी तरह लगा लें, चाहें तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने ये पता लिया है, इसको प्री हीट करेंगे। पहले थोड़ा इसको गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें अमेज़ा रखेंगे। वो जो मैंने अमेज़ा डाला हुआ था आपको हम इसके अंदर रख देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने कवर कर देना है। कवर कर दें इसको अच्छी तरह से और इसको आपने कवर करने के बाद आधा घंटा इसी तरह स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। याद रहे आपने फ्लेम जो है हाई नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। आपने इसको स्लो फ्लेम पे ही इसको पकने के लिए रखना है। अब तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। जी, तो ये हमारा जो है पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको पैन से निकाल लूँगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि निकालते हुए किसी कपड़े का इस्तेमाल करें, हाथों से ना निकालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, इससे आपके हाथ जल सकते हैं, इसलिए कपड़े का इस्तेमाल करें, इसको उसी से निकालें। मैं इसको प्लेट में निकाल चुकी हूँ और ये हमारा मज़ेदार सा मैकरोनीज़ पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और आप जो है केचप के साथ इस्तेमाल करें, खाएं। मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके साथ अलग से चटनी भी बना सकते हैं, तो ये बहुत यमी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी या किसी और टिप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।